गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 8 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले क्लास में हमने किया था एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें 4 केस हम करेंगे। कैसे हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक पॉलिनोमियल और एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे आप देख रहे हैं मोनोमियल, 3 टर्म हमको दिख रहा है, मोनोमियल, बाइनोमियल और एक है आपका पॉलिनोमियल। तो मोनो मतलब होता है सर 1 और इसका मतलब होता है टर्म, एक टर्म। इसमें होता है बाई मतलब 2 और इसका मतलब हो गया सर आपका टर्म। पॉली मतलब मेनी और इसका मतलब हो गया टर्म। अगर एक टर्म सिर्फ है, हमारे पास दो क्या लिखा है, 2 मोनोमियल, मेरे पास एक टर्म ए है एक टर्म और ए है, दोनों को कैसे मल्टीप्लाई। पहला केस, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल बहुत सारा टर्म है, माने 2 से 3 से ज्यादा अगर टर्म है, उसको किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है, 2 टर्म यहाँ है 2 टर्म यहाँ है, दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 से ज्यादा अगर टर्म है और फिर से 2 से ज्यादा टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस चारों केस को हम आज करेंगे और कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने में आपको 3 चीज हमेशा याद रखना है। पहला आपका साइन, दूसरा आपका कांस्टेंट और तीसरा आपका वेरिएबल। ठीक है, ये 3 चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। कैसे, पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या लिखें। हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करें पहला वाला प्लस में दूसरा माइनस में हो। कांस्टेंट क्या होगा, सारे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक बार में, सारे वेरिएबल को मल्टीप्लाई एक बार करना है। हो सकता है उसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल हो, हर वेरिएबल को अलग अलग लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट केस 2 मोनोमियल। फर्स्ट केस मेरा क्या है, 2 मोनोमियल। तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं, 2 एग्जाम्पल करेंगे आराम से। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे अगर मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया 6xy एंड -3x² y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, 6xy इंटू -3x² y। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या बताया था आपको, साइन। साइन क्या होगा, इसका क्या है सर प्लस, इसका क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस लिख दो आप। फिर क्या दूसरा बोला था, कांस्टेंट। 6 है यहाँ पे नंबर और 3 है, 6 3 क्या हो जाएगा 80। अच्छा, उसके बाद क्या है, वेरिएबल। तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल कौन कौन है पहले ए लिखो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, पावर क्या है मत देखो पावर, आप सिर्फ लिखो कि वेरिएबल है कौन कौन। तो एक्स वाई है, यहाँ एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया। अब देखो एक्स यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे एक्स कितना है 2 है, 2 1 कितना हो गया 3, तो एक्स का पावर कितना हो गया 3। वाई कितना है 1, वाई यहाँ पे कितना है 3, 1 और 3 4, तो यहाँ वाई का पावर कितना हो गया सर 4। याद करना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इसमें मोनोमियल है, एक एक टर्म है बस, -4a² और आपका है -5abc। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7ab² इंटू -4a² b इंटू -5abc लिख दिए। अब देखो सबसे पहले साइन, प्लस यहाँ है तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ लिखना नहीं है। अब कांस्टेंट
7 4 जा 28 और 28 5 जा, उससे अच्छा करते हैं 5 जा 20, 27 जा 140, कांस्टेंट आ गया। वेरिएबल मेरे पास कितना है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी सी है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास 3 वेरिएबल है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब बताइए ए यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 और 2 और 1, तो कितना हो गया सर 4, तो 1 और कितना हो जाएगा 4। बी यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 1 है, 2 1 3, बी यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया 4। सी यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो सी आपका क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला साइन, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा आपका वेरिएबल, तो उस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके कर देंगे। अब मेरे पास दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल। दूसरा केस क्या है, पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, जैसे मेरे पास मोनोमियल क्या है, पहले ये लिखूंगा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको 5a² b², ये आपका क्या हो गया मोनोमियल। अब इसको गुना कर रहे हैं किससे, पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल मतलब दो से ज्यादा टर्म होगा, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3a² - 4ab + 6b²। चलिए, मेरे पास ये आपका मोनोमियल था और ये आपका पोलिनोमियल है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इस केस में क्या करोगे, 5a² b² जो आपका है, इसको हमको तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे करेंगे। तो कैसे, अलग अलग जैसे लिखे थे ना वैसे ही। तो क्या लिखेंगे हम, 5a² b² इंटू क्या लिखेंगे 3a², ठीक है। अब क्या लिखेंगे, -4ab इंटू 5a² b² प्लस 6b² इंटू 5a² b²। हमने क्या किया, जैसे इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखे 3a² इंटू 5a² b²। क्या किया हमने, इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, देख रहे हैं सामने 1 2 3 लिख दिए। अब इसको कैसे करना है, नॉर्मल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन कांस्टेंट वेरिएबल, साइन क्या प्लस 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 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या 5 से 15, वेरिएबल ए और बी है, ए लिख देंगे बी लिख देंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो 4 हो गया, बी आपका 2 ही है 2 रहने दे, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहेगा, कांस्टेंट 5 से 20, ए आपका कितना है 2 1 3 है, बी आपका कितना है 3 है, यहाँ पे साइन आपका प्लस रहेगा, कांस्टेंट 6 5 30, आपका ए और बी है दोनों, ए यहाँ लिख दो बी यहाँ, बी यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 2 है तो 4 हो गया, ए आपका 2 ही है तो 2 रहा। इस तरीके से हम एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लिखिए, देखते हैं 2axy करके लेते हैं क्वेश्चन अपने मन से, x² y³ इंटू 5xy² -6x² y प्लस 2x³ y², ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहला को इससे, फिर दूसरे को इससे गुना करना है, फिर तीसरे को इससे करना है। तो पहला क्या है 5xy², इसको किससे गुना करेंगे 2x² y³ से, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6x² y को गुना करेंगे किससे, इसी से, प्लस तो प्लस लिखेंगे 2x³ y², ठीक है। किससे करेंगे सर, इससे करेंगे, गुना कितना 2x² y³। अब देखो दोनों का साइन प्लस रहेगा, कांस्टेंट 5 2 10, x आपका 2 1 3 है तो x का पावर 3 हो गया, y आपका 5 है,
2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, माइनस रहेगा 6 2 12, x और y रहेगा। x क्या है यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी 4 हो गया। प्लस आपका साइन रहेगा 2 2 4, कांस्टेंट आपका गुना कर दिए, x और y लिखेंगे। x ऊपर में कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 5 हो गया, ऊपर में 2 है, यहाँ भी 3 है, तो 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया सर आंसर। इस तरीके से हमने दूसरा केस कंप्लीट किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम बाय किसका पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब तीसरा केस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में 2 केस हम लोग कंप्लीट किए, तीसरा केस है 2 बाइनोमियल। एक कितना क्या टर्म है सर 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 3x से दोनों को कर लो आप, फिर 5y से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये केस है। तो क्या लिखेंगे 3x किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 7y, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे प्लस 5y को किससे करेंगे 5x माइनस 7y से। 3x लिख दिया, इसको लिख दिया गुना में, फिर इसको उतार दिया, यहाँ पे जो अगर साइन रहेगा वही रहेगा, फिर इसको उतार दिया। अब क्या करेंगे 3x से इसको गुना करो, तो 5 3 जा 15, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए 5 3 जा 15, x इंटू एक्स, एक्स कितना एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 3 या 21 और x और y है, x और y लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे दोनों, प्लस प्लस प्लस, 5 5 या 25, x और y दो अलग अलग है, इतना लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, 7 5 या 35, y इंटू वाई, y कितना है सर 2 है, तो y का स्क्वायर। इस तरीके से बन गया। दूसरा एग्जांपल एक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे एक्स से दोनों को गुना कर लो आप, उसके बाद फिर ए से दोनों को कर लो। आपका वजह से हम इस केस में क्या करेंगे, चलिए इसमें उल्टा लिख दिए, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसको करेंगे एक्स माइनस ए से, फिर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए, एक्स माइनस ए से करेंगे। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना एक्स क्यूब, ए इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस एक्स ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी ए क्यूब। हो गया। इस केस में हमने फिर से वही किया, एक्स स्क्वायर को इस दोनों से, फिर ए स्क्वायर को दोनों से, बारी बारी से एक्स इंटू एक्स क्यूब हो गया। आपका 2 एक्स बाहर था, एक अंदर है, एक्स अलग है ए अलग है, दोनों को ऐसे ही उतार देंगे, ए अलग है एक्स अलग है, दोनों को वही लिखेंगे साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू ए दैट विल बी ए क्यूब, मतलब ए का पावर 3। अब इसके बाद इसमें एक हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल का। लास्ट है क्वेश्चन आपका 3 नंबर एग्जांपल 3, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इससे दोनों को गुना करना है, फिर इससे दोनों को करना है, लिख दिया। अब देखो इसको अगर इससे गुना करेंगे, x का पावर 4 है, x यहाँ पे 1 है, तो कितना बचेगा x का पावर 5, 4 यहाँ है 1 यहाँ है, गुना कर रहे हैं 5 हो गया, प्लस x का पावर 4 क्या है और यहाँ पे 1 है, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे न्यूमरेटर में, तो x पावर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा x का पावर 4, और नीचे क्या बचेगा x, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, x पावर 4 नीचे है वैसे ही रहेगा, प्लस 1 1 जा 1, x पावर 4 है और x है, तो क्या आ जाएगा x पावर 5। अब x पावर 5 यहीं छोड़ दो आप, इसको आप कट करो कितना आ जाएगा x पावर क्यूब, इसको आप कट करो तो क्या बचेगा x पावर क्यूब, कहां बचेगा नीचे, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट
दैट इज द फोर्थ। 2 पॉलिनोमियल, यस। फोर्थ नंबर क्या है? 2 पॉलिनोमियल। इस केस में आपका क्या होगा? एग्जाम्पल आपका होगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 को गुना करना है, किससे करना है? 2x प्लस 3 से, 2x प्लस 3 से। फिर से वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3x को दोनों से करेंगे, फिर 7 से दोनों को करेंगे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किसको? 2x प्लस 3। फिर लिखेंगे माइनस 3x, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2x प्लस 3। फिर लिखेंगे प्लस 7, किससे मल्टीप्लाई करना है? सेम 2x प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सर, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, प्लस 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 हो गया, कांस्टेंट क्या है? 2 यहाँ है, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2, x 2 है, यहाँ पे 1 है, x का पावर क्या हो गया? 3। अब प्लस 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 3 कांस्टेंट है, यहाँ 1 है, 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर यही रहेगा। अब दोनों को प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 3 या 9, कांस्टेंट आपका सिर्फ x है, x रहेगा। प्लस 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 7 2 या 14, x आपका कांस्टेंट है, x रहेगा। प्लस 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 7 3 या 21, कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। अब आप देखो 2x क्यूब, क्या x का पावर क्यूब कोई है? नहीं है, वही छोड़ दिए। स्क्वायर का यहाँ 2 है और x का 2 है। एक्स स्क्वायर दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने एडिशन किया था, तो दोनों बड़ा कौन है? 6, साइन क्या लिखेंगे? माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया तो 3, एक्स स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन है? 14, साइन लिखेंगे प्लस, 14 में से 9 क्या था? 5x, और आपका कांस्टेंट 21 वैसे ही रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, इसको करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या कर रहे हैं? शुरू से लास्ट तक वही, पहले आपका साइन, फिर आपका कांस्टेंट, फिर आपका वेरिएबल। कितना भी नंबर दो मल्टीप्लाई करने, और जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 नंबर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर से सबको, 3x से सबको, 7 से सबको गुणा करना, हो गया। अब बारी बारी से गुणा करने में बस 3 ही चीज ध्यान रखना है, साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेम, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स की कोई नहीं था, उसको मैंने सेम किया। एक्स स्क्वायर 2 था, दोनों को साथ में सॉल्व कर लिया। एक्स वाला 2 था, उसको सॉल्व कर लिया, नंबर को छोड़ दिया, नंबर रहेगा, नंबर के साथ सॉल्व कर लिया। इस केस में क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर किससे गुणा करना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फिर से 3x को किससे करना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फिर क्या करना है? माइनस 7, फिर उसी से करना है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इतना अगर आप लोग किए हैं, पिछला क्वेश्चन जो कर लेंगे उतना कर लोगे तो आप आसानी से, उतना फिर स्प्लिट नहीं करना होगा, 3 इंटू इतना, 3 इंटू इतना करके लिखना होगा, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब बताओ 3 टू जा कितना हो गया? 6, साइन तो आपका प्लस है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्या कितना हो गया? 4। अब प्लस माइनस माइनस, 5 टू जा कितना? 10, एक्स 2 यहाँ पे 1, तो एक्स पावर 3। अब प्लस 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 4 टू या 8, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस 3 3 या 9, एक्स 2 है, एक्स 1 है, तो एक्स 2 और 1 कितना? 3। प्लस माइनस माइनस 15 एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर। प्लस 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 4 या 12 एक्स। बस हम इसको क्या कर रहे हैं? आसान गुना कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 7 3 21 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 35 एक्स, और प्लस माइनस माइनस 28। अब देखिए, क्या 6x का पावर कोई है? नहीं है। एक्स क्यू यहाँ है, एक्स क्यू यहाँ है, दोनों को साथ में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तीनों को साथ में लिख देंगे। एक्स यहाँ पे है और कहीं है? नहीं है। एक्स यहाँ पे है और नीचे आपका है 35x और माइनस 28 हो गया। अब 6x पावर 4 वही रहेगा, दोनों एक्स क्यू है, सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा?
सिर्फ एक्स की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 क्या 1। तो इस तीनों को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 15 और 21 कितना हो गया 6 3 36, 36 में से अगर 8 जाता है तो कितना हो जाएगा 28। तो कितना हो जाएगा सर -28 एक्स स्क्वायर। 12 35 दोनों को जोड़ देते हैं 5 2 7 3 1 4 एक्स -28 आंसर। इसको हम एक बार थोड़ा आंसर मिला देते हैं 6b 25। इस तरीके से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। 6b का 25 6x over 4 minus x की -28 स्क्वायर प्लस 47x -28। होप सो आपको सारा समझ में आया होगा और आप बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।